आज हम एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अगर आपने सही से समझ लिया तो आपकी सेल्स के फिगर बहुत ऊपर जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस इस वजह से परचेज किया हो कि कोई बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है या फिर ये ऑफर मिस ना हो जाए, या अगर ये ऑफर चला गया तो मैं कुछ मिस ना कर दूँ। देखो, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो हम आज स्केर्सिटी प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा आप अपनी मार्केटिंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल की मदद से। आप अपने सेल्स फिगर को कैसे बढ़ा सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप रियल लाइफ में अपने बिजनेस में इस प्रिंसिपल को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। Hi guys, my name is Anish Bansal, graphic designer turned digital marketing professional, founder at digitalshuruaat.com। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल होता क्या है। देखो, एक प्रोडक्ट आपको जितना मिलना मुश्किल होगा, जितनी उसकी सप्लाई कम होगी, उतना ही उस प्रोडक्ट की वैल्यू डिमांड बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए बट वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो ना? क्या आप चाहते हो कि आपको ये दूसरों से पहले मिल जाए? अगर इन क्वेश्चंस का जवाब हाँ है तो आप समझो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ चुकी है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इस वजह से उसकी डिमांड, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। और यही प्रिंसिपल बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग में ताकि अपने सेल्स को बढ़ा सकें, और वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बिल्ड करते हैं। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बात करेंगे क्या होती है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, बट सबसे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स में देना चाहूँगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर आप कभी फ्लाइट टिकट्स बुक करो तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आपको इसी प्राइस पे टिकट बुक करनी है तो आप अभी कर लो, क्योंकि सिर्फ 5 ही टिकट्स अवेलेबल हैं इस प्राइस पे, उसके बाद में प्राइस अप चला जाएगा। तो वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बिल्ड करते हैं ताकि आप अभी परचेज कर लो। हो सकता है आपको 2 दिन बाद करना हो परचेज, टिकट बुक करना हो 2 दिन बाद, हो सकता है आप किसी और कंपनी से कर लो, तो वो स्केर्सिटी बिल्ड करते हैं ताकि आप अभी इसी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक कर लो और ख़त्म करो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टारबक्स ने एक ड्रिंक, एक्सक्लूसिव ड्रिंक लॉन्च करी थी। उन्होंने वेबसाइट पे लिख के लगा दिया था कि ये ड्रिंक सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव ड्रिंक है, उसके बाद में ये अवेलेबल नहीं होगी। तो आप मानोगे, पहले ही दिन, जब लॉन्च करने के पहले ही दिन उसके सेल्स इतने ज़्यादा थे, उसके ऑर्डर्स इतने ज़्यादा थे कि बता नहीं सकते। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, स्पॉटिफाई जब यूएस में लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने फ्री यूजर्स को लिमिट कर दिया था। उनके लिए कंडीशन आ गई थी कि अगर आपको स्पॉटिफाई फ्री में यूज़ करना है तो आपको किसी फ्रेंड से इनवाइट चाहिए। जब तक आपको कोई फ्रेंड इनवाइट नहीं करेगा स्पॉटिफाई डाउनलोड करने के लिए, आप फ्री अकाउंट नहीं बना पाओगे, आपको सिर्फ पेड अकाउंट ही लेना पड़ेगा। इसके चलते उनके यूज़र्स का जो रेशो था पेड और फ्री सब्सक्राइबर्स का, वो 50-50 था, यानी कि हर 2 में से 1 यूज़र पेड यूज़र बन चुका था उनका। सो इस तरह से उन्होंने स्केर्सिटी मॉडल का इस्तेमाल करके कितना अच्छा अपना यूज़र बेस, अपना पेड सब्सक्रिप्शन सेल किया, ये आप देख ही सकते हो। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सिमिलर मॉडल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। बट हमारे लिए इस टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें इस मॉडल को हम अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोटा मोटा इसके 3 तरीके होते हैं। मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता सकता हूँ, उसके बाद में अपने बिजनेस के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। स्ट्रैटेजीज क्या है? 3 तरीके से इसको मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला, लिमिटेड सप्लाई, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई लिमिटेड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप बोल सकते हो कि इसके सिर्फ 100 ही यूनिट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको बाय करना है तो जल्दी कर लीजिए, अदरवाइज यू विल मिस दिस आउट। और अगर आप कोई सर्विस सेल करते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि हम सिर्फ 10 ही क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, इस सर्विस के लिए हम सिर्फ 10 ही क्लाइंट्स को चूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये रिमार्केबल सर्विस लेनी है हमसे, ये एक्सक्लूसिव सर्विस हमसे लेनी है, तो आप जल्दी से इसको बुक कर लीजिए, अदरवाइज अगेन यू आर मिसिंग दिस आउट। दूसरा, लिमिटेड टाइम ऑफर। देखो, ये क्या होता है, जैसे आप कोई डिस्काउंटेड ऑफर चला रहे हो, जैसे दिवाली आ रहा है तो आपने दिवाली ऑफर चलाया। दिवाली ऑफर में आपको पता है सेल्स क्यों आते हैं?
क्योंकि वो ऑफ़र दिवाली तक लिमिटेड है, वो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको सिर्फ दिवाली तक मिल रहा है, इसलिए दिवाली पे सेल्स ज़्यादा आते हैं। जैसे वही ऑफ़र अगर आप फुल टाइम पूरे साल के लिए लगा दो, आप देखोगे फिर से सेल्स गिर जाएंगी, मतलब सेल्स फिर से नहीं आएंगी, क्योंकि वो जो डेडलाइन है ना, वो स्केर्सिटी बिल्ड करती है लोगों के माइंड में कि ये ऑफ़र हम मिस ना कर दें क्योंकि ये सिर्फ दिवाली तक है, तो ले लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लेने गया था, मतलब दिवाली का टाइम चल रहा है, तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट हर दुकान पे आपको ऑफ मिलती है। वो ऑफ सिर्फ दिवाली तक लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली सेल्स हमेशा बढ़ते हैं। हमने भी परचेज़ किया इसी चक्कर में कि बाद में ऑफ़र हट जाएंगे तो चलो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का सेल्स बढ़ाना है तो टाइम वाला फैक्टर आप वहाँ पे लगा सकते हो, टाइम ऑफर लगा सकते हो, आपको हमेशा इससे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऑफ दे सकते हो कोई तो एक लिमिटेड टाइम के लिए दो, कोई स्पेशल ऑफर दे सकते हो लिमिटेड टाइम के लिए दो। नंबर 3, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। स्टारबक्स के केस में हमने डिस्कस किया कि उन्होंने एक एक्सक्लूसिव कॉफ़ी का फ्लेवर लॉन्च किया था जो लिमिटेड था, एक्सक्लूसिव था कुछ ही दिनों के लिए। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं, हाई लेवल डिज़ाइनर्स, जो कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस निकालते हैं जो दोबारा कभी नहीं आएंगे मार्केट में। तो अगर आपको वो एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस चाहिए तो फिर आप हाई प्राइस में जल्दी से परचेज़ करो, क्योंकि वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और दोबारा कभी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगले साल फिर सेल लगेगी, सेम डिज़ाइन आएंगे, सेम डिज़ाइन आएंगे ही नहीं। तो आप अपने बिजनेस में क्या एक्सक्लूसिव ऐसा लॉन्च कर सकते हो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ताकि आपको सेल्स आए या आपको देखना है, क्या एक्सक्लूसिव कर सकते हो अपने बिजनेस में। आई होप आपको ये तीनों स्ट्रैटेजीज समझ में आ रही हैं स्केर्सिटी प्रिंसिपल के अंदर। आपको पता है स्केर्सिटी प्रिंसिपल काम क्यों करता है? क्योंकि इसके पीछे फोमो एसोसिएटेड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अगर आप समझ के चलोगे तो कितने मैसिव सेल्स आपके बिजनेस में आ सकते हैं, यू नेवर नो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है और ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसा कंटेंट अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। दिस इज एक्सक्लूसिव कंटेंट। माय नेम इज अनीश, आई विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।